हेलो बच्चों, देखिए जब से मैंने 12th क्लास के वीडियोस अपलोड किए हैं तब से ही 11th क्लास के बच्चों की भी डिमांड आ रही थी, सर 11th क्लास के भी वीडियोस अपलोड कीजिए, हमको भी हेल्प मिलेगी। तो आज इसी कड़ी में मैं अपना पहला वीडियो 11th क्लास की अकाउंटेंसी पर स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी। देखिए मेरे साथ आपको अकाउंटेंसी पढ़नी नहीं है, मैं आपको अकाउंटेंसी नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल मैं आपको अकाउंटेंसी सिखाऊंगा। यस, देखिए अकाउंटेंसी को पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, अकाउंटेंसी को सीखने की कोशिश कीजिए। क्यों सीखने की कोशिश कीजिए? क्योंकि जो चीज आप सीखेंगे वो लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे। आपने स्विमिंग सीखी एक बार, क्या लाइफ में कभी स्विमिंग भूल सकते हैं? नहीं भूलेंगे। बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखा, क्या आप भूल गए बड़े होकर के? नहीं भूलेंगे। तो जो चीज आप सीख जाएंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। ध्यान रखना बच्चों, 11th क्लास की अकाउंटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेंसी का जो पूरा बेस है, जो पूरा बेसिक है, वो 11th की ही अकाउंटेंसी है। उसके बाद तो स्टडीज में आपके एडिशंस होते जाएंगे, चीजें थोड़ी सी एडवांस होंगी और कुछ भी नहीं लगता। बाकी बेसिक जो अकाउंटेंसी है वो आपकी 11th क्लास की ही है। तो 11th क्लास की अकाउंटेंसी अगर आपने अच्छे से सीख ली, इट मींस आपको अकाउंटेंसी आ जाएगी। बेसिक फंडामेंटल्स जितने भी हैं वो सारा का सारा 11th की अकाउंटेंसी पर ही बेस है। जो आपका टैली सॉफ्टवेयर है वो पूरा का पूरा आपकी 11th की अकाउंटेंसी पर ही बेस है, इसलिए आपको 11th को बहुत अच्छे से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी को सीखना विद मनोज सर। यस, देखिए कुछ मैं आज मैं आपसे कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन अकाउंटेंसी का दूंगा, देन सेकंड वीडियो से मैं अकाउंटेंसी की आपकी जो जर्नल एंट्रीज है वहां से शुरू करेंगे। फर्स्ट टॉपिक मैं आपको बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। इंट्रोडक्शन क्या है कि बेसिक बात ये कि सर ये अकाउंटेंसी है क्या और इसकी जरूरत हमको क्या पड़ गई, हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं। देखिए अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करके कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं मैं सबकी ही अगर बात करूं तो डेफिनेटली आप ये देखेंगे कि कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो। तो जितने भी आपके तीनों सब्जेक्ट्स हैं इनको मैं एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करता हूं, क्या कि एक ह्यूमन एक्टिविटीज जितनी भी हैं, एक ह्यूमन पर्सन अपनी लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज करता है वो कौन कौन सी हो सकती है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज को बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज can be classified in basically two categories। कौन कौन सी? पढ़ाया आपने 11th में ही बीएसटी में, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? तो बेसिक सी बात यह है, एक सिंपल बात मैं आपको कहूंगा कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे मनी जनरेट होती है, मनी का क्रिएशन हो रहा है, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे मनी का जनरेशन नहीं हो रहा है, मनी का क्रिएशन नहीं हो रहा है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब कोई फिक्स नहीं है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी दूसरी के लिए नॉन इकोनॉमिक हो सकती है। एक ही एक्टिविटी एक पर्सन के लिए इकोनॉमिक हो सकती है, दूसरे पर्सन के लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल गए, पढ़े, खाना खेला, आपने अपना लंच किया और घर आ गए, क्या हुआ? आपके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई या नॉन इकोनॉमिक? डेफिनेटली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इससे आपको कोई मनी का क्रिएशन नहीं हो रहा। वहीं दूसरी तरफ आपकी ही स्कूल में आपके टीचर्स हैं, वो भी वही स्कूल में है, लेकिन यही एक्टिविटी उनके लिए क्या बन गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गई, क्योंकि टीचर्स को पढ़ाने के बदले में क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है। सेम दूसरा एग्जांपल आप लेते हैं, आप इवनिंग में मंदिर गए, भगवान के दर्शन करके घर आ गए बड़े आराम से। कौन सी एक्टिविटी आपके लिए? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन वहीं उसी मंदिर में आपके पुजारी भी आए थे,
वो जो पुजारी वहां पर आए थे वही एक्टिविटी उनके लिए क्या बन गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गई, क्योंकि वहां मंदिर से उनको मनी का क्रिएशन हो रहा है, मनी का जनरेशन हो रहा है। क्या बन गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारी सोशल लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनसे हमारे मनी का कोई क्रिएशन नहीं हो रहा है। हमारा सब्जेक्ट मैटर है ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं इनके 3 सोर्सेज हो सकते हैं। ये सब आपका 11th क्लास का बीएसटी का पार्ट है, लेकिन मैं स्टार्ट यहीं से करता हूं। कौन कौन सा आपका फर्स्ट होता है, बिजनेस। सेकंड नंबर इज प्रोफेशन, और थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। ये 3 बेसिक से पार्ट हैं जहां से कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। क्या, या तो कोई वो बिजनेस करेगा, या वो कोई प्रोफेशन के थ्रू अपनी अर्निंग्स करेगा, या वो किसी एम्प्लॉयमेंट के थ्रू। बिजनेस में सारे टाइप्स के बिजनेस आ जाएंगे, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है, तो बिजनेस कोई भी हो सकता है। प्रोफेशन में जहां पर आपने कोई एकेडमिक नॉलेज दी है, प्रोफेशनल डिग्री आपने ले ली, उसके बेसिस पर आप कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, जैसे टीचर हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, ये सब क्या होता है, प्रोफेशंस हैं। अपनी अपनी सर्विस रेंडर कर रहे हैं, उसके बदले में क्या लेते हैं, फीस लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट जहां पर 2 पर्सन है, एक एम्प्लॉयर और दूसरा एम्प्लॉय है, जहां एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है वो क्या कहलाएगा, एम्प्लॉयमेंट। तो ये 3 कैटेगरीज है जहां से एक ह्यूमन बीइंग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है और मनी अर्न करता है। अब बात है सर अकाउंटेंसी क्या है। मैं चाहे बिजनेस कर रहा हूं, या मैं प्रोफेशन में हूं, या मैं किसी एम्प्लॉयमेंट में एज ए एम्प्लॉयर काम कर रहा हूं, कहीं पर भी हो, मैं कोई भी एक्टिविटी जब करूंगा, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं अपने बिजनेस का हिसाब किताब मेंटेन करना मुझे जरूरी है, क्योंकि मैं बिजनेस करे जा रहा हूं, पता ही नहीं पड़ रहा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस का हिसाब किताब रखना पड़ेगा। सेम चीज, मैं कोई प्रोफेशन हूं तो मुझे अपने प्रोफेशन में भी हिसाब रखना पड़ेगा कि कितना पैसा मेरे पास में आया, कितना गया, कितना मेरे पास में पैसे की बचत हो गई, कितना मेरे पास में सरप्लस बचा या मुझे डेफिशिएंसी हुई है। एम्प्लॉयमेंट में भी सेम चीज है। एम्प्लॉयमेंट भी कहां होगा, बिजनेस में होगा या किसी ऑर्गेनाइजेशन में होगा, जहां पर एम्प्लॉयर जो होगा वो भी अपने इंस्टीट्यूट का जो भी उसका ऑर्गेनाइजेशन उसमें देखेगा कि उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो कैसी भी एक्टिविटीज हो, हम उसका हिसाब किताब हमको रखना पड़ेगा। तो ये जो हम हिसाब किताब रखेंगे वो भाई कैसे रखेंगे, कोई ना कोई मेथोडोलॉजी तो चाहिए, ऐसा कोई सिस्टम तो चाहिए ना जिसके थ्रू हम ये हिसाब किताब मेंटेन कर सकें। तो ये जो मेथोडोलॉजी है, ये जो सिस्टम है, ये है आपकी अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्या है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जिसके थ्रू हम किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब किताब मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, उसका प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करेंगे और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यही अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट है, फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो अकाउंटेंसी क्या है, ये एक मेथोडोलॉजी है जिसके थ्रू आप किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हिसाब किताब आप मेंटेन करेंगे, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे, उसके प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ऐसी जो मेथोडोलॉजी है, जो सिस्टम है, वो है अकाउंटेंसी। अब बात करते हैं सर, ये जो मेथोडोलॉजी है, जो सिस्टम है, तो ऐसी कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम ये अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग के जो मेथड्स हैं इंडिया में, वो 3 मेथड्स हैं। अब आपको कोई सर 3 नहीं 2 ही हैं, हमारी बुक में तो 2 ही लिखे हुए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी बुक में 2 ही मेथड लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको 3 मेथड्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। कौन कौन से 3 मेथड्स हैं इंडिया की, अगर मैं बात कर रहा हूं तो वहां पर 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से 3 मेथड्स हो सकते हैं, देखिए, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। बुक्स में 2 ही आपको दे रखे हैं, क्योंकि वो भी गलत नहीं है, सिस्टम ही ऐसा हो गया है। अभी बताता हूं मैं आपको, देखिए अब आपको समझ में आएगा। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग।
ये मैं बात कर रहा हूं इन इंडिया, है ना, इंडिया की बात होगी ये। तो अकाउंटिंग के जो मेथड्स इंडिया में हैं वो 3 मेथड्स इंडिया में। नंबर 1 सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। नंबर 2 डबल एंट्री सिस्टम। नंबर 3 इंडियन बुक कीपिंग सिस्टम। ये 3 मेथड्स इंडिया में काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। ये क्या होता है? देखिए, अकाउंटिंग का ये जो सिस्टम है ये कोई साइंटिफिक सिस्टम नहीं है। अब सर साइंटिफिक नहीं है फिर भी आप सिस्टम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। ये अकाउंटिंग का कोई साइंटिफिक सिस्टम नहीं है। इससे आप किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट नहीं कर सकते। कहां यूज होता है फिर? सर साइंटिफिक भी नहीं है, प्रॉफिट लॉस भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, फिर भी आप सिस्टम बता रहे? बिल्कुल है। देखिए आपको एग्जांपल देता हूं। आप अपने घर से जैसे ही बाहर निकलेंगे बहुत सारे बिजनेस आपको जस्ट घर के बाहर देखने को मिल जाएंगे। रोड के किनारे एक गांव की महिला जो बिल्कुल पढ़ी हुई लिखी नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, एक दिन भी स्कूल में गई, सब्जियां बेच रही है, पान वाला है, सब्जी वाला है, खोमचे वाले हैं, आप पानी पताशे खा रहे हैं, पानी पताशे वाला, ये सब क्या है? छोटे छोटे बिजनेस हैं। सही बात है। तो जहां बिजनेस है वहां हिसाब किताब, अकाउंटिंग तो वहां है, क्योंकि आपको हर आदमी अपना हिसाब किताब तो मेंटेन करेगा ही करेगा। तो ये जितने भी छोटे छोटे बिजनेस हैं इनकी 2 प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1 ये खुद बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बिजनेस करने के लिए पढ़ा लिखा होना तो जरूरी नहीं है। बिजनेस तो कोई भी कर सकता है। लेकिन इनकी एक और प्रॉब्लम है। क्या? ये खुद पढ़े लिखे नहीं है। दूसरा, इनके बिजनेस का टर्नओवर भी इतना नहीं है कि अपने बिजनेस का हिसाब किताब मेंटेन रखने के लिए किसी अकाउंटेंट को हायर कर सके। भाई मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, मैं चाहे बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं क्या करूंगा? अगर मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन मेरी बहुत अच्छी है, टर्नओवर मेरा बहुत अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट मैं बहुत अर्न कर रहा हूं, मैं अपना हिसाब किताब रखने के लिए अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी को भी हायर कर सकता हूं। लेकिन ये क्या है? खुद भी पढ़े लिखे नहीं है। दूसरी मेजर प्रॉब्लम कि आपका बिजनेस का टर्नओवर भी इतना नहीं है कि आप अपना हिसाब किताब मेंटेन रखने के लिए किसी अकाउंटेंट को हायर कर सकें। तो ये दोनों प्रॉब्लम मिल करके इस सिस्टम को जन्म देते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या है? देखिए, कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे, आप किसी भी शॉपकीपर के पास आप जाए, एक गांव की महिला जिससे आप रोज सब्जी खरीदते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से जानती है। आप 3 दिन अगर उसे उधार लेके आ गए, चौथे दिन भाई बोल देगी, भाई साहब इतने रुपए हो गए, कब देंगे आप? क्या हो गया? क्या किया उसने? उसको ये पता है कि मुझे किस आदमी से कितने रुपए लेने हैं। अकाउंटिंग टर्म में हम इसको कहते हैं डेटर्स। उसने डेटर्स की लिस्ट बना रखी, चाहे वो एक दिन भी स्कूल नहीं गई, उसने कहीं लिखा नहीं है, कहां है? उसकी मेमोरी में है। क्या? कि मुझे किस पर्सन से कितने कितने रुपए लेने हैं, यानी डेटर्स की लिस्ट उसने बना रखी है। वही गांव की महिला अगर मंडी से होलसेल में सब्जी खरीद करके लाई है और उधार में अगर उसने खरीदी है सब्जी, तो उसको ये भी पता है कि किस शॉपकीपर को, किस दुकानदार को मुझे कितने रुपए का पेमेंट करना है। अकाउंटिंग टर्म में क्या कहेंगे उसको? क्रेडिटर्स। उसने क्रेडिटर्स की भी लिस्ट बना रखी है, लिखी पड़ी नहीं है कहीं भी, बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखी गई, कहीं कॉपी में नहीं लिख रखा, लेकिन मेमोरी में इस दुकानदार को मुझे इतने रुपए देना है, इसको मुझे इतने रुपए देने हैं, इसको मुझे इतने रुपए देने हैं। तीसरा एक और काम वो करती है। क्या करती है? कि सुबह जब घर से आई थी तो कितना पैसा लेके आई थी कैश, और जब वापस इवनिंग में घर जा रही है तो कितना कैश घर लेके जा रही है, वो उसका हिसाब भी मेंटेन रखती है। कितने रुपए लाई थी, इतने की सब्जी ले आई, इतने रुपए इसको दे दिए, इतने रुपए मेरे बच गए। ये है सिंगल एंट्री सिस्टम।
कहीं कोई सिस्टम नहीं है, हर आदमी अपने ढंग से लिख रहा है। जो आदमी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, आपके घर के पास में कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है गली में, क्या करते हैं वो, आप उनसे उधार सब्जी लाते हैं या सॉरी सामान लाते हैं राशन का, क्या किया, आपके पापा ने कह रखा भाई ले आया करो, मैं जब भी होगा महीने के एंड में हिसाब करके आ जाऊंगा। वो क्या करता है, एक रजिस्टर लेता है, रजिस्टर में एक पेज पर आपके पापा का नाम लिख लिया, और जो भी आप सामान लेके गए डेट वाइज लिखते गए, महीने के एंड में गए कि पापा आपके कि भाई हिसाब बता दो, वो सीधा वो पेज खोलता है, टोटल करके बता देता है भाई साहब इतने रुपए हो गए। क्या कर रहा है, जो पढ़ा लिखा है उसने थोड़ा सा काम कर लिया, उसने रजिस्टर में लिख लिया, लेकिन सिस्टम कुछ भी नहीं, हर आदमी अपने ढंग से लिख रहा है। कोई पॉकेट डायरी रखता है, उस पॉकेट डायरी में लिख लेता है। तो हर आदमी अपने ढंग से इनको लिख रहा है, लेकिन तीन बातें, कोई सिस्टम नहीं है, अपने अपने ढंग से सब लोग लिख रहे हैं। ऐसी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशंस हैं, इसलिए इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। ऐसे बिजनेस का अगर आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, ये है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम ये क्या है, कहां से आया, ये आया इटली से। 1494 में एक विद्वान हुए थे इटली के, ल्यूका पैसियोली, LUCA। कई जगह पर आपको ल्यूकास भी मिल सकता है, एस भी लगा हुआ मिल सकता है, पैसियोली। ल्यूकास पैसियोली was the first person who propounded the double entry system, इसलिए अकाउंटिंग का फादर भी इनको कहा जाता है, लुकास पैसियोली। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी 1494 में, उस बुक में इस सिस्टम को डिस्क्राइब किया था। इन्होंने ये कहा था कि हर एक ट्रांजैक्शन से दो साइड इफेक्टेड होती हैं, जिसमें से एक डेबिट होती है और दूसरी क्रेडिट होती है, इसलिए सिस्टम का नाम दिया डबल एंट्री सिस्टम। पूरी तरह से साइंटिफिक सिस्टम है ये। ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड अकाउंटिंग का जो सिस्टम चल रहा है वो यही चल रहा है, डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे सॉफ्टवेयर इस डबल एंट्री सिस्टम पर ही बेस है, साइंटिफिक है। इससे आप किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन हम इस डबल एंट्री सिस्टम से कर सकते हैं। और आप अकाउंटेंसी में पूरी अकाउंटिंग जो भी आप पढ़ेंगे, चाहे 11th में पढ़ रहे हैं या 12th में पढ़ेंगे या ग्रेजुएशन पढ़ेंगे, पूरा का पूरा डबल एंट्री सिस्टम ही पढ़ेंगे। इसीलिए इनको फादर ऑफ अकाउंटेंसी भी कहा जाता है, लुका पैसियोली। ठीक है, ध्यान रखना है 1494 ये नाम हमेशा याद रहना चाहिए, ओनली फॉर 11th के लिए ही नहीं। मैंने कहा ना अकाउंटेंसी सीखनी है, लर्न नहीं करनी है। चलिए, तीसरा सिस्टम है इंडियन बुक कीपिंग सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है इंडियन यानी इंडिया का, ये बहुत पुराना सिस्टम है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे ये सिस्टम बंद हो गया। इंडिया से ही जनरेट हुआ था, पूरी तरह से साइंटिफिक था, इसके भी बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स थे। इससे भी आप किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर सकते थे और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते थे। आज भी बहुत सारे लोग करते हैं, जो पुराने मारवाड़ी जो दुकानदार हैं, आपने उनके यहाँ पर शॉप पर देखा होगा, एक रेड कलर की एक रजिस्टर टाइप में होती है जिसको बही कहते हैं, उसमें वो लिखते हैं और आज भी वो लोग फॉलो करते हैं। उसमें हिंदी में लिखते हैं, वो इस कॉर्नर से लिखना शुरू करते हैं। जैसे आपका ये आपका वो बही है तो यहाँ कॉर्नर से लिखना शुरू करेंगे और इस तरह से आपको हिंदी में लिखेंगे, रोकड़ खाते नाम, रोकड़ खाते जमा, इस तरह से मोहन खाते नाम, मोहन खाते जमा, पूरी तरह से हिंदी में है। पूरी तरह से साइंटिफिक सिस्टम था ये, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, सिंपल सी बात है, इसके ऊपर आज तक किसी ने कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाया। जब सॉफ्टवेयर नहीं बनाया सिस्टम से आउट हो गया, क्योंकि मैनुअल काम होना बंद हो गया। अदरवाइज पहले सिस्टम था, काफी स्टेट्स में इसको पढ़ाया भी जाता था सिलेबस में, लेकिन धीरे धीरे बंद हो गया। तो अब आपकी बुक्स में सिर्फ दो ही सिस्टम्स के नाम दे रखे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में आज भी कुछ दुकानदार, कुछ मारवाड़ी दुकानदार अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको इस तरह की बही में आपको सिस्टम मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इंडिया में 3 सिस्टम्स काम करते हैं। आज भी उनकी शॉप पे कोई अकाउंटेंट आता है, वो उनको देखता है, डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है, एंट्री कर देता है और आपका तैयार हो जाता है सॉफ्टवेयर में टैली पर काम। तो इस तरह से इंडिया में 3 सिस्टम काम कर रहे हैं, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री और इंडियन
बुक कीपिंग सिस्टम। तो ये अकाउंटिंग के मेथड्स हैं जो अकाउंटिंग के हमारे चल रहे हैं। अब बात आती है सर हमको पढ़ना क्या है। 11th क्लास में जो आप पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा क्या पढ़ेंगे, डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग कैसे होती है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं हो। लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमारी ये जर्नी आगे तक कंटिन्यू रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना है, ज्यादा नहीं 2 दिन के अंदर अंदर आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम बात करेंगे डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग किस तरह से आपको करनी है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सी यू, थैंक यू।